हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। मेरा नाम है राजविंदर सिंह और स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। आज जिस किताब की समरी हम आपके सामने लेके आए हैं उसका नाम है द 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, जिसे लिखा है एमी मॉरेन ने। एमी मॉरेन एक समाज सेविका और एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका विशेष नाम है। आज की ये किताब हमें बताती है कि कैसे लोग असफलता के दुख में डूबे पड़े रहते हैं और नीरस जिंदगी जी रहे हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि कैसे इंटेलिजेंट लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये लोगों को उनके दुखों से निकलकर नए जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बाय एमी मॉरेन, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। व्यर्थ की चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, पर अपने नजरिए को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज उनके काबू में नहीं है उसके बारे में ना सोचकर जो चीज उनके काबू में है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी कारण हमारी परीक्षा में एक पेपर खराब हो जाता है, तो ज्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना समय व्यर्थ करते हैं। उसी जगह पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान आगे आने वाले पेपर के बारे में सोचता है और उस पर खूब मेहनत करता है। इसी कारण दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर लेता है, जबकि साधारण इंसान व्यर्थ ही चिंता में डूबा रहता है। पारिवारिक जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हर इंसान का अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। अगर हम चाहेंगे तो हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे तो यह संभव नहीं। ज्यादातर रिश्ते इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हम दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जरूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें और दूसरों पर काबू पाना छोड़ दें। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान का अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। वो किसी की बातों या किसी के काम से विचलित नहीं होते और दूसरों पर काबू पाने की कोशिश भी नहीं करते। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते। जीवन में दुख सुख आना स्वाभाविक है, इसलिए मुश्किल समय के लिए खुद को कोसना बेवकूफ़ी है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम व्यर्थ की चिंता से बचें और अपने समय और ऊर्जा को सही कामों पर सही जगह पर लगाएं। दूसरों की बातों और विचारों पर ध्यान ना दें। बचपन से हमें अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ा है। यहां तक कि हमें क्या बनना है ये भी वही निर्णय लेते हैं। इसलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों पर बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या यह करना उचित है? हम चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, हर इंसान को खुश कर पाना नामुमकिन है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरों के नुक्स निकालने में बड़ा मजा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती है। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है। उन्हें विचारों पर पूरा विश्वास होता है और किसी की बातों से वो अपना मनोबल टूटने नहीं देते। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय भी नहीं बदलते। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। उनके लिए मन की शांति और लक्ष्य सिद्धि महत्वपूर्ण होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय बर्बाद ना कर कर अपने कार्य में व्यस्त और खुश रहते हैं। किसी महान कवि ने ठीक ही कहा है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं। हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला उदाहरण है कि सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम या योगा करना हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है। मगर वास्तविकता यह है कि ज्यादातर लोग अपनी नींद को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा उदाहरण है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई खेलकूद में अच्छे होते हैं तो कोई नाच गाने में निपुण होते हैं, मगर उस हुनर का सही इस्तेमाल बहुत कम ही कर पाते हैं। तीसरा उदाहरण है कि हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया प्रयोग करने से डरते हैं, साथ ही किसी प्रकार का जोखिम उठाने से भी घबराते हैं। अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाना यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों का बदलना जरूरी है। ज्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी या पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच और नए प्रयोग से नहीं डरता।
वो आगे बढ़ने के लिए बड़ी ही आसानी से अपने नियमों और व्यवहार में बदलाव लाना जानता है। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसी जगह कुछ लोग सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम भी उठा पाते हैं और आसानी से लाभ भी ले लेते हैं। इसलिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद में बदलाव लाने जरूरी हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लें और गलतियों से सीखें। आजकल सभी एक दूसरे पर दोष डालने में लगे रहते हैं। कोई अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दुनिया में आधी लड़ाइयां इसी कारण होती हैं। लोग खुद को सुधारने की बजाय दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई, बलात्कार या कोई भी, हर एक नेता समाधान खोजने की बजाय अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर तीर साधने में लगे रहते हैं। क्या एक दूसरे पर भार डाल देने से समस्या का समाधान हो जाता है? वास्तव में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस तरह छोटा सा बच्चा जिसके मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं होता, वो बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी असफलता और गलतियों के भय से हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेता है और उन गलतियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते। वो अपने वर्तमान में हमेशा बेहतर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें और अपना कुछ समय अकेले में बिताएं। क्या आपको फेसबुक या सोशल मीडिया पर लोगों के मुस्कुराते चेहरे या उनकी शानदार जीवन शैली देखकर बुरा लगता है और अपने समस्याओं भरी जिंदगी को देखकर अफसोस होता है? वास्तव में किसी की भी जिंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती। सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग सिर्फ अपने अच्छे पलों को ही दिखाना पसंद करते हैं। इसी कारण हमें दूसरों का जीवन बहुत खुशहाल लगता है और सुखमय लगता है, जो वास्तव में नहीं होता। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान सोशल मीडिया के मंचों से खुद को दूर ही रखता है, जिससे अन्य लोगों के हालातों को देखकर उसका मन व्याकुल ना हो। वो किसी खराब संगत से भी दूरी बना के रखते हैं। खराब लोगों से हमें अवगुण और कुबुद्धि ही मिलती है। इसलिए कहा जाता है, अनाज के साथ घुन भी पिसता है। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान निंदा करने वाले और दुख पहुंचाने वाले लोगों से भी दूरी बनाकर रखता है। साथ ही हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हम दिन भर की भागदौड़ से थके रहते हैं। ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत और शांत वातावरण में व्यतीत करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन को शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ लोग अपने तन को भी स्वस्थ रखते हैं। नियमित व्यायाम और योगा अभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। लालच और जलन से दूर रहें और धैर्य रखें। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना पा सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखता है। वो चिंता, दुख, ईर्ष्या, निंदा आदि चीजों को अपने मन से दूर रखता है और खुद को व्याकुल होने से बचा कर रखता है। इससे उसका जीवन सुखमय बन पाता है। वो पुराने दिनों की असफलता सोचकर मायूस नहीं होता। वो भविष्य की चिंता करके नहीं घबराता। लोगों के धन दौलत से ईर्ष्या नहीं करता। अपना समय लोगों की निंदा करने में बर्बाद नहीं करता। वो अपना समय अच्छे काम में प्रयोग करता है, जैसे बुजुर्गों की सेवा, गरीबों या असहाय की मदद करने में। साथ ही हमारी जिंदगी में धैर्य की बहुत जरूरत है। कोई व्यापारी अगर सोचे कि पहले ही दिन से व्यापार में उसे लाभ मिलना शुरू हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा सोचे कि परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले पढ़ लेने से वो क्लास में फर्स्ट आ जाएगा तो ऐसा भी संभव नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य की असीम जरूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दुनिया से किसी चीज की अपेक्षा ना रखें। ज्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वो सही मौके या सही समय के इंतजार में बैठे रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर करते हैं। कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी समय इनके अनुकूल नहीं हो पाता। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते।
वहीं एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण उसके बचपन से ही नजर आने लगते हैं। बचपन से ही ये अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या साफ सफाई। ये अपना काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, इनका मनोबल नहीं तोड़ पाती। ये दुनिया से किसी दूसरी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। ये अपना काम करने के लिए किसी की मदद या किसी मौके का इंतजार नहीं करते। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं। ये लोग समाज की भलाई के बारे में सोचते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे संसार को लाभ पहुंचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ साथ अन्य लोगों का आदर सत्कार करते हैं। केवल यही नहीं, ऐसे लोग प्रकृति को भी पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें ऊर्जा और हमारे खाने पीने की सामग्री मिलती है। इसके लिए इसके संरक्षण के लिए जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी कारण ये लोग अपने आसपास पर्यावरण को साफ सफाई रखना पसंद करते हैं। और इसलिए इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान किसी साधारण व्यक्ति से जीवन में ज्यादा कामयाब और सफल हो पाते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण वो आसानी से लोगों में प्रिय बन जाते हैं। और इन्हीं सब सबकों से ये किताब हमें समय और ऊर्जा का सदुपयोग करने के साथ साथ हमें खराब विचारों और बुरी संगत से बचना सिखाती है। ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना और अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सिखाती है। ये हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अपनी सूझबूझ से काम लेना और आत्मनिर्भर बनना भी सिखाती है और हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। खुशहाल रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से मिलकर रहिए। जय हिंद, जय भारत।